नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है, फिर मार्केट अपसाइड जाता है, फिर मार्केट में गिरावट होती है और एंड में जाकर मार्केट गिरावट के साथ बंद होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसआरएफ को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन एसआरएफ के स्टॉक में 3.15% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर देखने को नहीं मिला है। ईपीएस 20% से मिस कर चुका है और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल आता है, अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो क्या हमें इस स्टॉक में बने रहना चाहिए? क्या हम इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कौन से लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट को अगर देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स 14% से गिर चुका है वाई ऑन वाई बेसिस में। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो पर भी आपको सेल्स गिरता हुआ नजर आएगा। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी 41% से गिर चुका है वाई ऑन वाई बेसिस में। 608 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो कि अभी गिरकर 359 करोड़ पर पहुंच चुका है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो इसमें भी आपको प्रॉफिट में गिरावट होता हुआ नजर आएगा और ईपीएस को देखें तो 41% से गिर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही बुरा देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, एसआरएफ एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें केमिकल का बिजनेस भी है, पैकेजिंग फिल्म का भी बिजनेस है, साथ में टेक्निकल टेक्सटाइल का भी बिजनेस है, जिससे 14% का रेवेन्यू आता है। और मैंने कंपनी के रिजल्ट को डिटेल में स्टडी किया है। चाहे पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस हो, चाहे टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस हो, चाहे केमिकल का बिजनेस हो, हर एक सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू घट चुका है वाई ऑन वाई बेसिस में, और साथ में मार्जिन भी गिरा है और नेट प्रॉफिट भी ऑब्वियसली गिर चुका है। ऐसे में सवाल आता है कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। अगर कंपनी के साइज को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें 33.2 का नजर आता है। कंपनी का रिजल्ट अपडेट होने के बाद ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ चुका है, क्योंकि कंपनी का ईपीएस गिर चुका है और इसी वजह से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ चुका है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने जाएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। 50.53% प्रमोटर के पास होल्डिंग है और अगर एफआईआई के होल्डिंग को देखें तो आप देख सकते हैं एफआईआई का होल्डिंग पिछले 2-3 क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आया है। डीआईआई का होल्डिंग थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन अगर ओवरऑल पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो कम होता हुआ नजर आया है। अब दोस्तों, मार्केट में हाई रिटर्न कब मिलता है? जब आप स्टॉक को ऐसे समय में लेते हैं जब बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल होता है और टेम्पररी प्रॉब्लम चल रहा होता है। अगर ऐसे वक्त में आप स्टॉक को बाय करते हैं तो बड़ा रिटर्न कमाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में पॉलीकैब का देख सकते हैं। इससे पहले अगर 2-3 क्वार्टर पहले देखें तो पॉलीकैब का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था, प्रॉफिट इतना अच्छा निकल कर नहीं आ रहा था, स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, और तब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा आज उनका रिटर्न लगभग डबल चुका होगा। ऐसा ही आपको 1-2 साल पहले वीवीएल में भी देखने को मिला था। बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। शॉर्ट टर्म में अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। अगर कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें 10 ईयर में भी अच्छा है, 5 ईयर में भी अच्छा है और 3 ईयर में भी अच्छा देखने को मिलता है। प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर में 25% का है, 5 ईयर में 36% का है, 3 ईयर में 29% का है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का बिजनेस कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है और इसी वजह से स्टॉक भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर सीएजीआर रिटर्न को देखने जाएंगे, कमाल का सीएजीआर रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। 10 ईयर में 54% का है, 5 ईयर में 45% का है,
3 ईयर में भी 41% का है और 1 ईयर में कंपनी ने माइनस में रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक हाई सीएजीआर कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो रिस्क बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप कंपनी को प्रॉब्लम के समय खरीदते हैं तो जब कंपनी का अच्छा वक्त आता है तो आपका भी रिटर्न काफी अच्छा निकल कर आता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो कौन से लेवल पर स्टॉक को बाय किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अभी कंपनी के मैनेजमेंट का कमेंट्री आ चुका है कि कंपनी का बिजनेस 2-3 क्वार्टर, मतलब कुछ क्वार्टर उनका बोलना है कि इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, केमिकल के डिमांड में कमी देखने को मिल रही है, पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और टेक्निकल टेक्सटाइल का भी बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आने वाले 2-3 क्वार्टर तक हो सकता है या फिर मान लीजिए 1-2 क्वार्टर तक स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बाद जब कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने लगेगा तो काफी तेजी से रिटर्न बनाकर दे सकता है। अगर बाइंग लेवल की बात करें तो ये स्टॉक आपको अगर 2000 रुपीज पर मिलता है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा मौका होगा। ये चाहें तो आप 2050 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी सेफ्टी के साथ काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप 2000 रुपीज का इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको 2000 रुपीज पर मिलता है तो एवरेज डाउन करने की स्टार्टिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में एवरेज डाउन करिएगा। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा और अगर आप चाहें तो छोटी छोटी मात्रा में खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, घबराने वाली बात नहीं है। हर कंपनी के बिजनेस में एक फेज आता है जब बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, डिमांड में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। अब दोस्तों, आज से 1-2 साल पहले देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तब आईटी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी देखिएगा तो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि हर बिजनेस में एक साइकिल आता है जब बहुत अच्छा परफॉर्म करता है स्टॉक, और हर बिजनेस के साइकिल में एक डाउनफॉल भी आता है जब स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। और जब बुरे वक्त में आप स्टॉक को लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न बनाते हैं। वीडियो में कमेंट कर बताइएगा क्या आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप होल्ड करने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं। अंत में बोलना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मैं ना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ ना ही एनालिस्ट हूँ। तो वीडियो में बताई गई किसी भी बात को इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही वीडियो बनाई गई है। अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।